कई बार आपने देखा होगा कि जब दलित पिछड़े आदिवासी पर अत्याचार होता है तो वह डर के मारे खुद ही उस बात को डिनाई कर देता है। ऐसा वह क्यों करता है? अब मेरे को जो बता जी, तो ऐसे ये ना तुमने ये जो अभी वीडियो बोला था, जी, वीडियो जी, तेरा सोशल मीडिया पे चला जी, था। जी। जब तुम्हारे साथ इतना बड़ा यातना हुई तो फिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरा गुरु परंपरागत? उन्हीं अंजू पांडे ने बुलवाया था हमको। कौन कौन और भी लोग थे उसमें? नहीं, सभी लोग? नहीं, हम लोग और जब किसी शूद्र, दलित या आदिवासी पर अत्याचार होता है तो समाज में एक हलचल उठती है। कुछ संगठन आगे आते हैं और आवाज बुलंद होती है और लगता है कि शायद अब न्याय मिलेगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही आवाजें गायब हो जाती हैं, कैमरे हट जाते हैं, मीडिया आगे बढ़ जाती है और जो व्यक्ति उस अन्याय का शिकार था वह फिर अपने गांव में, अपने घर में अकेला पड़ जाता है। यही वो पल होता है जब पीड़ित को लगता है कि संगठन तो चले जाएंगे पर मुझे तो यहीं रहना है, उन्हीं के बीच जिनसे लड़ाई हुई है। यह डर सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह सामाजिक शोध का डर है। उसे पता होता है कि अगर मैं केस लड़ूंगा तो कल खेत में मेरा पानी रोक दिया जाएगा, मेरा बच्चा स्कूल में ताने सुनेगा और मेरी औरत रास्ते में डर डर कर चलेगी। इसलिए वह सोचता है न्याय से बेहतर है मैं चुप रह जाऊं, क्योंकि इस समाज में डर की जड़ें बहुत पुरानी है, जहां न्याय मांगना अपराध समझा जाता है। जब कोई सामाजिक संगठन उसके लिए आवाज उठाता है तो कुछ वक्त के लिए उसे हिम्मत मिलती है, पर भीतर से वो जानता है कि यह समर्थन अस्थायी है। संगठन जब तक साथ रहेगा, जब तक मामला चर्चा में है, जब तक मीडिया है, जब तक हल्ला है, जैसे ही खबर ठंडी पड़ती है संगठन अगले केस की ओर बढ़ जाते हैं और पीड़ित फिर वही अकेला रह जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने ऊपर हुए अत्याचार कोर्ट में डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी से डर नहीं बल्कि अकेले पड़ जाने का भय होता है। अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंच भी जाए तो वहां उसे सबसे पहले सुनने को मिलता है, भाई सुलझा लो वरना तुम ही फंसोगे। इस देश में कई बार कानून की किताबें तो सख्त हैं, लेकिन उन्हें लागू करने वाले हाथ जाति और राजनीतिक दबाव में बंधे होते हैं। दलित आदिवासी के लिए अन्याय एक सपना बन गया है, जहां न्यायालय तक पहुंचने से पहले सैकड़ों बार उसे डराया, धमकाया और समझाकर तोड़ा जाता है। और यह सब शारीरिक नहीं तोड़ता, आत्मा को तोड़ देता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह मान लेता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए न्याय होता ही नहीं है और यह अंतर्मगन का दमन है, जिसे मनोविज्ञान में इंटेलिजेंट ओप्शनर कहते हैं। जब अत्याचार इतना सामान्य लगने लगता है कि उस व्यक्ति उसे चुनौती की इच्छा ही खो देता है। अब सवाल इस चुप्पी को तोड़ना अब सवाल यह है कि इस चुप्पी को तोड़े कौन? समाधान सिर्फ कानून या संगठन नहीं दे सकता, जरूरत स्थायी साथी की है, जो ऐसे संगठन केस के बाद भी परिवार से जुड़े रहे। ऐसी मीडिया जो केवल हेडलाइन के लिए नहीं अंत तक रिपोर्टिंग करे, और ऐसे लोग जो अपने स्तर पर पीड़ित की ढाल बने, न कि तमाशबीन। क्योंकि न्याय सिर्फ तब नहीं होता जब कोर्ट फैसला सुनाता है, न्याय तब होता है जब कोई पीड़ित डर के बिना बोल सके। अगर आज कोई पीड़ित बोलने से डर रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है, वह पूरे समाज की हार है। सवाल यह नहीं कि अत्याचार क्यों हुआ, सवाल यह है कि सवाल यह नहीं है कि अत्याचार क्यों हुआ, सवाल यह है कि जब वह हुआ तब हम चुप क्यों रहे। याद रखो, जब सच बोलने वाला डर जाए तो झूठ ताकतवर हो ही जाता है। इसलिए हर उस आवाज के साथ खड़े रहो जो अपने हक के लिए बोलना चाहती है।